हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है और मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है और डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है। ये तीन टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने लाइट की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था और हमने बताया था कि लाइट का ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या उसके पीछे थ्योरीज दी गई थी। तो कुछ वहाँ पर हमने थ्योरी डिस्कस की थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमने डिस्कस की थी, उसके बाद हाइगेंस थ्योरी वहाँ से डिस्कस की थी और फ्रेजनल डिस्कस थ्योरी की थी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाली जो होती वो हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो प्लांक थ्योरी थी जहाँ से प्लांक कांस्टेंट एच का जनरेशन हुआ था, या हम कहेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स का जहाँ से ओरिजिन होता है, वो चीज़ हमने उसके अंदर डिस्कस की थी और लाइट के बारे में काफ़ी जानकारी हमने उसके अंदर दी थी। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ाते हुए आज उससे आगे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति कौन सी? कभी कभी लाइट हम देखते हैं कि पार्टिकल की तरह बिहेव भी है करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि लाइट एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव वहाँ पर यह है और वेव होने के साथ ही वो कुछ फिनोमिनाज शो करती है जो उसकी वेव नेचर को प्रूव करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये उसकी वेव नेचर को प्रूव करता है। और साथ ही जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर को भी प्रूव करती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा है वो पार्टिकल नेचर को वहाँ पर प्रूव करता है। वेव नेचर का प्रूफ होने का क्या मतलब हुआ कि ड्यूअल नेचर के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। अगर वेव नेचर उसके अंदर है, इसका मतलब हम वहाँ पर उसकी वेवलेंथ से संबंधित चीज़ें डिस्कस करते हैं। और अगर पार्टिकल नेचर वहाँ पर है तो हम उसका वहाँ से मोमेंटम, जो मोमेंटम है P=mv, उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके अंदर मोमेंटम होगा और अगर वेव नेचर है तो उसके अंदर वेवलेंथ भी जरूर होगी। तो यहाँ से आगे जो हमें डिस्कस करना है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखा जाता है कि लाइट के अंदर दोनों तरह की प्रकृति होती है, कि वो लाइट भी होती है और वो पार्टिकल की तरह भी वहाँ पर बिहेव करती है। और इन दोनों के अंदर जो एक रिलेशन होता है, या हम कहेंगे वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होती है वो अगर हम देखेंगे, या हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस पर हम आते हैं। तो ये है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वास्तव में यह है क्या कि लाइट पार्टिकल और वेव की तरह भी काम करती है। इसी को हम लाइट की ड्यूअल नेचर ऑफ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम इसको कहते हैं कि लाइट ड्यूअल नेचर होता है। किसकी वजह से? वेव और पार्टिकल दोनों की वजह से, क्योंकि उसमें वेवलेंथ भी होती है और मोमेंटम भी होता है। साथ में देखते हैं कि जो लाइट होती है उसको हमने पिछली वीडियो में के अंदर समझा था कि एक वो फोटोन है या क्वांटा है, और लाइट जो है वो डिसकंटिन्यूसली छोटे छोटे एक पैकेट के रूप में हमें मिलता है। और एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, और जो एनर्जी हमने देखी थी एक पैकेट की वो h न्यू है। h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पर क्या है? न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो क्या होता है, तो फोटोन क्या है? ये एक फोटोन एनर्जी होती है और इसका अगर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना पड़े तो वो भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है वो h न्यू होती है और आइंस्टीन की एक इक्वेशन है E=mc², जहाँ पर m एक तरीके से फोटोन का मूविंग मास है, या हम काइनेटिक मास भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है और केवल फोटोन का हम मूविंग मास यहाँ पर कंसिडर करते हैं। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये उन्होंने यहाँ से एक एक्सप्रेशन दिया था। इन दोनों को एक्सप्रेशन को जब हम बराबर रख देंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हम mc² = h न्यू, या हम यहाँ से मास ऑफ फोटोन जो लिखेंगे वो लिखेंगे h/c²। तो दिस इज द मूविंग मास ऑफ द फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास हमेशा 0 होगा, रुका हुआ हम फोटोन को कभी कंसीडर नहीं करते हैं, केवल उसका मूविंग मास ही हम कंसीडर करते हैं। और इस मूविंग मास के साथ अगर उसका हम मोमेंटम देखें, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, तो उसके साथ अगर मोमेंटम p है तो यहाँ पर p = क्या हो जाएगा? मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c। ये यहाँ से निकल जाता है। मास की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये है h/c² इंटू में c। तो यहाँ से निकल के आता है h/c। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, हम कैसे कह सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि एक हमारे पास एक्सप्रेशन है कि ν = c/λ, जहाँ पर न्यू क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा
वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये भी पुट किया जा सकता है। और तो मोमेंटम यहाँ से अगर हम फोटोन का कैलकुलेट करें तो h/c और न्यू की वैल्यू c/λ यहाँ से पुट करेंगे हम। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ। तो ये एक मोमेंटम यहाँ पे आया। या हम कह सकते हैं जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन है वो h/p यहाँ पे होती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर ये फोटोन, मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों के साथ में एक रिलेशन है। यानी कि लाइट जो होती है वो दोनों तरह की नेचर रखता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्योंकि पार्टिकल को कहाँ से हम किस चीज़ से बताते हैं, मोमेंटम से, और वेव की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेवलेंथ से जुड़ी होती है। तो इसलिए हम लाइट को कहते हैं कि वो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यहाँ पर होता है, वेव प्लस पार्टिकल। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन यहाँ से कैलकुलेट किया। देन देखते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। डी ब्रोगली फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं कि जो लाइट ड्यूअल नेचर रखती है, पार्टिकल का भी और वेव का भी, ये केवल लाइट के साथ ही सही हम कहें ऐसा नहीं है। लाइट के साथ तो है, लेकिन जितने भी मटेरियल पार्टिकल हमारे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या कोई भी मास युक्त कोई बॉडी है, अगर उसकी स्पीड काफ़ी हाई है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें भी वेव करैक्टर होगा। यानी कि मोमेंटम तो उसमें है ही, क्योंकि उसका पार्टिकल अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अपना मोमेंटम होता है, और उसमें वेव नेचर भी होगा अगर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डी ब्रोगली कंसेप्ट यहाँ पर था। डी ब्रोगली कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमारे मटेरियल पार्टिकल हैं, ऑल मटेरियल पार्टिकल हैज़ ड्यूअल नेचर। मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये जो हमने यहाँ से लैम्डा निकाला था, h/p, p क्या, मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, मास इंटू स्पीड। तो मास इंटू स्पीड, ये कोई भी पार्टिकल यहाँ पर हो सकता है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। और ये सभी मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इसको हम बोलेंगे। और ये सभी पार्टिकल के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन वहाँ पर है, न्यूट्रॉन है, सभी के लिए है, बशर्ते उनमें मास होना चाहिए और उसकी स्पीड काफ़ी हाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से वेवलेंथ हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बोथ पार्टिकल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो एक मास पे भी इसमें है। और स्पीड जितनी ज़्यादा हम रखेंगे वेवलेंथ उतनी कम होगी, या स्पीड जितनी कम होगी, या मोमेंटम जिसका कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होने का क्या मतलब वो यहाँ से हुआ कि वेवलेंथ को हम इस तरह से नापते हैं, ये दो क्रस्टों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा कहते हैं। ये जितना कम होगा उतना ही वेव नेचर ज़्यादा आएगा, और ये जितना बड़ा होगा उतना ही वेव नेचर उसमें से कम हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी है। और ये सभी पार्टिकल के लिए है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, अगर उसके अंदर मास है, वेलोसिटी है, तो उसकी भी ड्यूअल नेचर उसमें भी होगा। तो ये डी ब्रोगली ने सभी पार्टिकल के लिए भी इसको प्रूव किया। तो ये 3 टॉपिक आज हमें डिस्कस करने थे जो लाइट के ही पार्ट हैं। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।